सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे तमाम निवेशकर्तागण और कर्तव्योगी साथीगण का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो का टाइटल आप लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि बहुत बड़ी गलती सहारियन से हुआ। जो 50,000 लोगों की उपस्थिति में देश का प्रधानमंत्री सहारनपुर परिवार के बारे में कहता है कि एक और परिवार, ऐसे और परिवार सामने आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो हमने अपने देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास किया 1998 में। उसके बाद इस देश के मिलेनियम स्टार श्री अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि व्यापार की दुनिया में उद्योग समूह तो बहुत हैं, लेकिन सहारनपुर परिवार जैसा कोई अन्य समूह नहीं। हमने विश्वास किया हिंदुस्तान की उस क्रिकेट टीम पर जिसने विश्व विजेता बनाया, तब भी सहारा का नाम उस पर लिखा हुआ था, क्योंकि सहारियन हमेशा अपने देश के बारे में अधिक सोचते हैं और इसी वजह से ये गलती कर बैठा। अगर इन लोगों को विश्वास न किया होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। आज इस तरीके की बात सुनकर थोड़ा सा आप लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है जहाँ पर आप सोच रहे हैं। सहारा इंडिया परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। सहारा इंडिया परिवार तो शुरू से लेके और टिल डेट तक जैसा था वैसा ही है। उसके नियत और किसी अन्य उद्देश्यों में कोई कमी आज भी नहीं है, लेकिन कमियां जो पैदा हुआ है उससे सारे बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। और सबसे बड़ी गलतियां तो हुआ, हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास किया कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, लेकिन वो भी ऐसी उलझनों में उलझ कर हम लोगों को दर्द देता रहा। और आज फिर हम लोग उसी के ऊपर फिर दोबारा से टिके हुए हैं। दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले जो पेपर का न्यूज़ से आप थोड़ा सा मूड जरूर खराब हुआ होगा, लेकिन मैंने इसके बारे में एक वीडियो पिछले बार दिया है इससे पहले। उसमें सारी चीज़ों को मैंने बोला है कि जो काम आरोप लगाने वालों का है उनको लगाने दीजिए, और जो काम सुप्रीम कोर्ट का है या संस्था का है वो काम बखूबी करेंगे। इसलिए किसी को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा दर्द जरूर होता है कि आखिर सहारियंस का कसूर क्या है, क्योंकि उसको काम करने का अनुमति देने का भी तो राइट सरकार के ही किसी महकमे का है। इसी वजह से तो वो सहारियंस इस समूह से जुड़े, और समूह से जुड़कर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। पेट पालने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए अगर वो किसी जिम्मेदार संस्था में जुड़कर अपने फ्यूचर को, अपने बाल बच्चों को 2 वक्त की रोटियां जुटाने का काम करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सहारियंस जो हमारे सहारा से संबंधित लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, उनकी गलती केवल इतना है कि वो पूर्ण रूप से अनुशासन में रहते हैं। अगर ये विध्वंस करते हुए आगे बढ़ते तो शायद कब का न्याय हो गया होता। लेकिन कहते हैं ना कि जिस प्रकार का पानी पेड़ों की जड़ों में डालोगे वैसे ही उसकी तरक्की, वैसे ही उसकी उन्नति, वैसे ही वो फलेगा फूलेगा। सहारिया के प्रत्येक कार्यकर्ता के जड़ों में सहारा श्री जी के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है वो देश को सर्वोपरि रखते हुए दिया गया है। इसी वजह से किसी भी तरीके का जो उग्र आंदोलन का जो स्वरूप होता है उसमें ये लोग विश्वास नहीं करते। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सरकार के ऊपर विश्वास करते हुए, अपने आप को बलिदान करते हुए, अपने आप को
तमाम कष्टों में रखते हुए इतने साल गुजार दिए, लेकिन उफ नहीं किया। आप समझ सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताने का कोशिश करूंगा कि नियम कायदे कानून हर जगह पे हर किसी के लिए लागू हैं, लेकिन ये भी परम सत्य है कि किसी भी कीमत पर कोई भी कॉरपोरेट घराना 100% नियमों को फॉलो नहीं कर सकता। और अगर छोटा मोटा कमियां कहीं पर हो जाता है तो उसको आप पनिशमेंट के तौर पर पेनल्टी लगाकर उसको फिर दोबारा से न करने का हिदायत भी दिया जा सकता है। लेकिन जिस संस्थान से 12-14 लाख लोगों के घर चलते हों, पेट पलते हों, उस संस्थान पर प्रतिबंधित कार्रवाई क्रूर करके क्या साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत नियमों को मानने वाले हैं। रोड पर चलने वाला व्यक्ति जो चाहे किसी भी वाहन से हो, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला अगर अपनी पे आ जाए तो बिना चालान के किसी भी गाड़ी को छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो सारे के सारे कागज उसके कंप्लीट हों। लेकिन नियम कायदे कानून इस प्रकार के जटिल हैं कि कहीं न कहीं उसका चालान कर दिया जाएगा। अगर सरकार ने, रेगुलेटर ने संस्था के ऊपर ये चाह लिया है कि हम इसको चलने नहीं देंगे, तो कहीं न कहीं से कोई न कोई कमियां उसको जरूर मिलेंगी। लेकिन उन कमियों को दूर करने का कवायद करना चाहिए, न कि प्रतिबंधित करते हुए 14 लाख के ऊपर 60 लाख लोगों के रोटी रोजी को छीनना, ये कहीं का न्याय नहीं है। इस प्रकार से एक कष्ट और है, जबकि पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ढीला हवाली का जो रवैया है वो भी निश्चित रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर स्वयं संज्ञान लेकर अपने आप को प्रस्तुत करने का दावा हमेशा से करता है, यहाँ पर करोड़ों लोग प्रभावित हैं, लेकिन स्वयं संज्ञान लेने का वो मंजर अभी तक नजर नहीं आया। और मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा जो कि बहुत वाजिब है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए तो हर देश का हर नागरिक उसके लिए बराबर है। हमारे लिए, हमारे जमाकर्ताओं के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये अन्याय उससे कैसे हो रहा है, ये समझ से परे है। क्या चाहते हैं लोग? न्याय का एक व्याख्या होता है कि पीड़ित को जितनी जल्दी न्याय मिल जाए वो देश निश्चित रूप से बहुत तरक्की करता है, बहुत उत्कृष्ट होता है। लेकिन यहाँ पर तो करोड़ों लोग प्रभावित हैं, लेकिन कोई न्याय देने वाला आगे नहीं आ रहा है। कितने हमारे समाज सेवी हितैषी हैं जो हिंदू मुस्लिम के परोपकारी हितैषी माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू भी परेशान, मुस्लिम भी परेशान, तमाम और अन्य धर्मों के लोग परेशान, लेकिन कोई भी एक धर्म नेता, कोई भी एक धर्म गुरु, कोई भी एक वोटों का ठेकेदार यहाँ पर आकर सहारनीय परिवार से संबंधित कोई भी समाधान करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग विश्वास करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो कुछ समय की खामोशी के बाद बोलेगा जरूर, और निश्चित है कि जल्दी ही बोले। धन्यवाद। आज कुछ लोगों से वार्ता करने के बाद इस प्रकार के विचार मन में थे, आपके साथ मैंने साझा किए हैं। उम्मीद है कि आप भी मेरी बातों को अन्य लोगों को साझा करेंगे, जिससे जो बहुत सारे लोग विचलित रहते हैं उनको थोड़ा सा ढाढ़स बनाया जा सके। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ,
मैं लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हूं। 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।